हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीवेरिएट बर्नौली नाइव बेस के बारे में। तो मल्टीवेरिएट बर्नौली नाइव बेस में क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कोई दो सेंटेंस लिए, लाइक आई लाइक स्टडी, एंड सेकंड मैंने सेंटेंस लिया, इसको y1 कह देता हूँ, इसको y2 कह देता हूँ, कि आई लाइक कोडिंग। ये हमने दो सेंटेंसेस लिए हैं, एक तो लाइक आई लाइक स्टडी और एक आई लाइक कोडिंग। अगर मैं इसकी वोकेबलरी बनाऊँ, पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाऊँ, कॉर्पस बनाऊँ, तो उसमें हमें इन दोनों के सारे सेंटेंस लेने पड़ेंगे। ये सपोज कर लिए ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो आई आ गया, लाइक आ गया, कोडिंग आ गया और स्टडी आ गया। जितने भी यूनिक वर्ड हैं वो सारे हमने कलेक्ट करके अपने कॉर्पस में डाल दिए, ठीक है। अब अगर इसका मैं फीचर वेक्टर बनाऊँ तो फीचर वेक्टर कैसे बनेगा? लाइक आई लाइक स्टडी, अगर इसका मैं फीचर वेक्टर बनाऊँ तो कैसे बनेगा? हम वोकैब से एक एक करके मैच करते जाएंगे, कौन सा वर्ड बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, तो यहाँ हो जाएगा 1। लाइक इसमें भी है, लाइक इसमें भी है, तो हो जाएगा 1। कोडिंग इसमें है, कोडिंग इसमें है, कोडिंग इसमें नहीं है, तो इसमें हो जाएगा 0। और स्टडी इसमें है, स्टडी इसमें भी है, तो हो जाएगा 1। तो इसका फीचर वेक्टर ये बन गया। ऐसे ही नीचे वाले का बनेंगे, उसका बन जाएगा 1, आई है, लाइक है, कोडिंग है, स्टडी नहीं है। सो इसका फीचर वेक्टर बन गया ऐसा कुछ। हम्म अब इन दोनों के फीचर वेक्टर बन गए। अब इन दोनों के फीचर वेक्टर बनने के बाद अब इस पे हम मल्टीवेरिएट बर्नौली नाइवेस का यूज़ करेंगे। पहले हम जो यूज़ कर रहे थे वो कर रहे थे एक नॉर्मल नाइवेस क्लासीफायर का। सो इससे क्या फ़ायदा होता है वो हम देखते हैं। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन बाय वाई इक्वल टू सी। सी इज़ एनी क्लास। अगर मैं कहूँ कि इन दो सेंटेंस की मेरे को दो क्लास क्लासीफाई करनी है, अगर मेरी दो क्लासेस कौन कौन सी है, एक तो स्टडी है और एक कोडिंग है, कि पहला सेंटेंस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है और दूसरा सेंटेंस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, मेरे को क्लास क्लासीफाई करनी है, ठीक है। ये दोनों मेरी क्लास हैं, स्टडी और कोडिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू सी, मतलब कोई भी पर्टिकुलर क्लास इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल, एस्ट्रिक साइन यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई गिवन बाय वाई इक्वल टू सी टू द पावर बी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई गिवन बाय वाई इक्वल टू सी टू द पावर 1 माइनस बी। अब यहाँ पर बी की क्या एग्जिस्टेंस है, पहले उसको समझ लेते हैं। अगर कोई भी वर्ड उस सेंटेंस में बिलोंग कर रहा है तो हम बी की वैल्यू को करेंगे 1, ठीक है। और अगर कोई भी वर्ड उस सेंटेंस में बिलोंग नहीं कर रहा तो बी की वैल्यू को हम करेंगे 0, ठीक। इसको देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। जैसे कि मैंने मान लो कि मैं ये देख रहा हूँ अपना फर्स्ट सेंटेंस है मेरा लाइक आई लाइक स्टडी, ठीक है। अब ये हमें पता है ये हमारा जो है बिलोंग करना चाहिए स्टडी वाली क्लास को। और इसमें एक चीज़ और देखनी है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते, हमें बस ये देखना है कि वर्ड बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर लाइक इसमें दो बार भी आ रहा है लेकिन बस एक बार बिलोंग कर रहा है तो हम उसको 1 कर देंगे। ऐसा नहीं है कि लाइक की जगह हम 2 लिखेंगे क्योंकि वो दो बार आ रहा है, हम 1 लिखेंगे क्योंकि मतलब हमें बस ये है कि आ रहा है या नहीं। बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं 0 1 के बीच में, ट्रू फॉल्स के बीच में। तो ये वाला सेंटेंस स्टडी वाली क्लास में बिलोंग करना चाहिए। तो इसकी देखते हैं हम इसको भी, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम बर्नौली नाइव बेस से। सो फॉर्मूले में दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई गिवन बाय वाई इक्वल्स द क्लास ऑफ वाई इक्वल टू सी एंड द पावर इज बी। सो सबसे पहले हम अपनी अपनी वोकैब उठाएंगे। हमने अपनी सबसे पहले वोकैब उठाई। अब वोकैब में हमने फर्स्ट वर्ड उठाया, क्या है? आई। अब आई हम देखेंगे आई क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, आई इसमें बिलोंग कर रहा है। अब आई के इसमें बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी किस वाली क्लास में? स्टडी वाली क्लास में बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी सपोज करो 0.2 है, ठीक है, 0.2 है। तो हमने उसको ऐसा लिख दिया। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0.2। और इसकी पावर क्या है? बी। बी की वैल्यू हम क्या लेंगे? 1। 1 क्यों लेंगे हम? बी की वैल्यू 1 यहाँ पर इसलिए लेंगे क्योंकि जो आई है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट सेंटेंस को देख रहे हैं हम। तो हमने बी ले लिया 1, तो यहाँ पर आ जाएगी 1। और फिर यहाँ इसकी पावर में है 1 माइनस वी, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो जो ये वाली टर्म है इस वाली टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1। फिर से हम देखेंगे क्योंकि ये है प्रोडक्ट ऑफ ऑल। तो हमने सेकंड वोकैब का वर्ड देखा वो था लाइक। अब लाइक की मान लो प्रोबेबिलिटी स्टडी क्लास में बिलोंग करने की है 0.3, तो ऐसे यहाँ पर आ गया 0.3 और उसकी पावर आ गई 1 और इसकी पावर 1 आ गई। और इस वाली टर्म
मैं फिर से वही 1 - 1, तो ये हो जाएगा 0, तो इस वाले टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उस टर्म की वैल्यू 1 आती है। फिर से करा हमने प्रोडक्ट। अब इस सेंटेंस में आ रहा है कोडिंग। अब यहाँ से हमें बर्नौली नाइव बेस में एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी। कोडिंग वाला जो टर्म है वो हमें पता है कि उसका स्टडी वाली क्लास में बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी कुछ काफ़ी कम होगी, क्योंकि हमारे पास दो क्लासेस हैं, स्टडी और कोडिंग। सो कोडिंग वाले टर्म की स्टडी वाली क्लास में बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होगी। सपोज कि वो प्रोबेबिलिटी है 0.1, ठीक है। अब जो ये वर्ड होता है वो और एक नॉर्मल नाइव बेस में ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, बट इसमें क्या होगा, इसमें बी की वैल्यू आ जाएगी 0। इस वर्ड के लिए कोडिंग किया, क्योंकि कोडिंग इस वाले सेंटेंस में तो बिलोंग कर ही नहीं रहा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 0। अब बी की वैल्यू जब 0 आ गई तो इस वाली टर्म की वैल्यू क्या हो गई, इस वाले टर्म की वैल्यू हो गई 1। सो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर है 1 - b, तो 1 - b किया तो 1 - 0 हो गया, तो इस तो ये वाली टर्म की वैल्यू अब आएगी, होगी इसकी पावर में 1 आ गया है। और इस टर्म में है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है गिवन बाय y ऑफ c। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 से माइनस कर रहे हैं। तो सपोज करो अगर 0.1 प्रोबेबिलिटी थी तो ये 0.9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 में से हमने माइनस कर दिया 0.1। सो जो बर्नौली नाइव बेस है उसमें क्या हो रहा है कि जो वर्ड बिलोंग नहीं कर रहा है या जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, उस भी वर्ड का एग्जिस्टेंस आ रहा है कैलकुलेट करने में प्रोबेबिलिटी। वरना नॉर्मल नाइव बेस में क्या होता है कि वो इग्नोरेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो जिसके बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, उसके लिए हमें मैं कहूँ तो उतनी ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है। इसको कहते हैं हम पनिशमेंट। पनिशमेंट ज़्यादा मिलती है क्योंकि हम 1 में से माइनस कर रहे हैं। सो उसका उतनी ही बड़ी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 0.1 है। सो 0.1 अगर प्रोबेबिलिटी थी तो ये काफ़ी कम थी, और अगर इसको 1 में से मैं माइनस करूँ तो ये 0.9 हो जाएगा, मतलब इस टर्म की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगा। तो ये इस चीज़ में बर्नौली नाइव बेस में हमें फ़ायदा हो जाता है। और ऐसे ही हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे इस सेंटेंस के लिए कि अब हमें ऐसे ही हमने इस सेंटेंस को जैसे ही कैलकुलेट किया, सपोज करो क्लास स्टडी में, फिर हमने कैलकुलेट किया क्लास कोडिंग में, फिर दोनों में से हम मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे कि किसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, और ये वाला सेंटेंस उसी वाली क्लास को बिलोंग कर जाएगा, जैसे कि हम पहले नाइव बेस में देखते थे। तो ये होता है बर्नौली नाइव बेस। इसका मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। क्यों यूज़ करते हैं, एक स्पेशल हम बोल सकते हैं पनिशमेंट के लिए, और आगे भी इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और कि क्या होता है, कैसे होता है, कब इसको यूज़ करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बर्नौली नाइव बेस।